हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा नई भर्ती को लेकर के। जैसा कि नोटिफिकेशन भी आपको अपडेट कर दिया गया है। लंबे समय से अभ्यर्थी का इंतजार भी था कि कब तक बिहार पुलिस कांस्टेबल और जो है डायल 112 और एएसआई का न्यू वैकेंसी आएगा। तो सारा कुछ आपका डाउट क्लियर हो चुका है, जिसमें कि देख पाएंगे कि नोटिफिकेशन भी अपडेट आपको कर दिया गया है, जिसमें कि डेट को लेकर के इन्होंने जो है क्लियर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन पर। और कुछ छात्रों का कमेंट रहा था कि जो अपियरिंग वाले छात्र जिसका कि अभी तक जो है ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, तो अगर वैकेंसी आ जाता है तो क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अपियरिंग वालों को इसलिए मौका दिया जाता है क्योंकि इसमें जो है आपको परसेंटेज का किसी प्रकार का रिक्वायर्ड नहीं रहता है आपके जो है एसआई के एग्जाम में। इस वजह से यहाँ पर आपको क्या है कि जो भी अपियरिंग वाले छात्र रहते हैं उसको भी मौका दे दिया जाता है कि अगर आपका एग्जाम आपका कंडक्ट हो चुका है, रिजल्ट अगर आपका पब्लिश नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हुआ है तो बिल्कुल आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। एग्जाम होने के बाद जो है अगर आपका रिजल्ट आपका पब्लिश नहीं हुआ तो बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का परसेंटेज का आपका रिक्वायर्ड नहीं रहता है। और सिलेबस क्या रहता है, प्रीवियस ईयर कटअप क्या रहता है, सारा कुछ डिटेल में समझने वाला है। क्योंकि प्रीवियस ईयर कटअप से आपको एक अंदाजा लगेगा किस लेवल से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, कहाँ तक इसका कटअप जो आपका फ्लक्चुएट करता है। इसके अलावा न्यू सिलेबस इसका क्या कुछ रहता है, सारा कुछ मैं लोग जो है यहाँ पर समझने वाला है। सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन पर। नई भर्ती को लेकर के सबसे पहले समझिए कि क्या कुछ यहाँ पर आपका जो है इसके लिए आपका रिक्वायर्ड है और वैकेंसी डेट इन्होंने क्या कुछ यहाँ पर आपका मेंशन किया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे ये रहा आपका यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पर कि आपको अपडेट किया गया है। तो इसको जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है इस वेबसाइट पर कोई भी अपकमिंग भर्ती रहता है तो यहाँ पर आपको अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि अपकमिंग भर्ती में जो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जो अपडेट किया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख लेंगे सारा कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में यहाँ पर आपको जो है दिया गया है। तो अपकमिंग भर्ती जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे इस प्रकार से यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जो है अपडेट किया गया है, जिसमें कि अपकमिंग वैकेंसीज में बात किया जाए तो देख पाएंगे बिहार पुलिस डिपार्टमेंट देख पाएंगे कि 68 में 360 ये आपका जो है ये आपका न्यू वैकेंसी जो मेंस को लेकर के अपडेट आपका आया हुआ है। तो यहाँ पर भी देख पाएंगे इसको अपडेट कर दिया गया है, क्योंकि जो आपका 68वीं बीपीएससी का जो वैकेंसी आपका आया हुआ था, जिसमें कि आपका जो है आपका प्री आपका जो है कंडक्ट आपका हो चुका है, जिसमें कि आपका मेंस ऑनलाइन को लेकर के जो इन्होंने नोटिफिकेशन अपडेट किया है। इसके अलावा बिहार एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2023 अपकमिंग, तो इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, जिसका कि बेसब्री से आप लोगों का जो है इंतजार है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर आपको जो अपडेट किया गया है कि बिहार देख पाएंगे कि पब्लिक सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बीपीएसएससी और सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्रूटमेंट 2023। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो इसमें यहाँ पर आपको दिया गया एप्लीकेशन स्टार्ट को लेकर के जो दिया गया अप्रैल आपको एक्सपेक्टेड दिया गया है, जिसमें कि अप्रैल तक आपको वैकेंसी जो है पूरी पॉसिबिलिटी है कि लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि क्या कुछ जो है बिहार पुलिस जो ऑफिशियल इसका ट्विटर हैंडल वहाँ पर अपडेट किया गया और क्या आपको जो है लाइव अपडेट यहाँ पर आपको दिया गया, जिसमें कि मई आपको लास्ट डेट बताए जा रहे हैं। एक्सपेक्टेड यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि फी पेमेंट सारा कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में मेंशन कर दिया गया। 700 अगर आप जनरल या ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या फिर एससी एसटी से आते हैं, यहाँ पर आपको 400 रुपये जो है फी पेमेंट करना है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे एज रिलैक्सेशन को लेकर के जो डाउट है यहाँ पर देख पाएंगे एज आपका 20 से 37 ईयर्स रखा जाता है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी आपको जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एससी एसटी से अगर बिलोंग्स करते हैं तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे कि जो बिहार पुलिस के जो ऑफिशियल हैंडल पर और साथ ही इनके द्वारा जो लाइव अपडेट दिया गया नई भर्ती को लेकर के, तो बिल्कुल यहाँ पर देख पाएंगे कि जिस प्रकार से इन्होंने अपडेट दिया है, लाइव अपडेट दिया है, तो अप्रैल को इन्होंने मेंशन किया है। तो कहीं ना कहीं अप्रैल तक आपको जो लास्ट तक पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देख पाएंगे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि नई भर्ती को लेकर के जो जितनी भी आपका पोस्ट आपका क्रिएट हुआ है तो उसको क्लियर में मेंशन नहीं किया गया है कि कितने पदों पर आपका वैकेंसी आएगा, क्योंकि ये आपका जब डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो एक ऑथेंटिक डेटा भी मिल जाएगा कब तक इसका वैकेंसी आ सकता है और कितने पदों पर इसका वैकेंसी आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि सब इंस्पेक्टर और देख पाएंगे कि सार्जेंट, ये दोनों का पद आपको साथ ही आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका मेंशन नहीं किया गया कैटेगरीज वाइज कितना करके आपको पोस्ट जो यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा देख पाएंगे कि जो हाइट को लेकर के जो यहाँ पर आपको फिजिकल रिक्वायरमेंट जो इस बार आपको आया हुआ है, जिसमें कि आप लोग देख पाएंगे कि जैसा कि जो है अपडेट में ये भी कहा गया है कि इस बार आपका जो हाइट आपका जो है डिक्रीज आपका किया जाएगा, इस बार से आपका जो है हाइट आपका कम लिया जाएगा। तो ये सारा कुछ आपका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल और एसआई के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि जनरल ओबीसी कैटेगरी से आप आते हैं तो 165 जो कि आपका पुरानी भर्ती प्रक्रिया है, जब इसका ऑफिशियल आपका नोटिफिकेशन जब स्टार्टिंग डेट आपको अपडेट कर दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको क्लियर वे में नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कि क्या कुछ इसमें जो आपका एक्सटेंड या फिर आपका यहाँ पर डिक्रीज किया गया है, जिसमें कि ईबीसी या फिर एससी एसटी से आते हैं तो आपका 61, वही जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 61 आपका, और फीमेल में आपका 61 चाहिए। वही अगर फीमेल में आप ईबीसी या फिर एससी एसटी से आता है तो 155 यहाँ पर आपको चाहिए। जिसमें कि रनिंग को लेकर के देख पाएंगे 1.6 किलोमीटर, जिसमें कि 6 मिनट आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। हाई जंप आपका 4 फीट, जिसमें कि लॉन्ग जंप आपका 12 फीट। तो सारा कुछ आपका वही पुरानी भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पर आपको फॉलो किया जाएगा। बाकी अगर हाइट में अगर डिक्रीज किया जाता है तो काफी सारे छात्रों को फिर से आपको जो है मौका मिल सकता है। इसके अलावा अपडेट में देख पाएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो कि आपका प्रीवियस ईयर का जो आपका एक्सपेक्टेड आपका ऑफिशियल आपका कटअप रहता है, जिसमें कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 61 क्वेश्चन 61.5 क्वेश्चन बनाने से आपका रिजल्ट हो गया था।
जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 123 इसका कटअप रहा था। तो टोटल आपको 200 नंबर का आपका एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ये आपका मेल कैटेगरी के लिए है। ईडब्ल्यूएस में देख पाएंगे कि जो 57 क्वेश्चन लगभग बनाए थे तो उसका यहाँ पर आपका रिजल्ट हो गया था, जिसमें कि कटअप आप देख पाएंगे 114 इसका रहा था। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बीसी कैटेगरी में आपका 116.4 कटअप रहा था, जिसमें कि लगभग आपका 58 क्वेश्चन जो है आपको बनाने से रिजल्ट आपका हुआ था, जिसमें कि ईबीसी का जो कटअप रहा था 113 रहा था। एससी में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 101 रहा था। एसटी में देख पाएंगे कि 110 इसका कटअप रहा था। वही बीसी अगर वोमेन्स की बात किया जाए तो आपका फ्रीडम फाइटर के लिए हम यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो 66 आपका यहाँ पर कटअप रहा था। ये आपका मेल कैटेगरी के लिए रहा था। तो ये आपका यहाँ पर जो है कटअप रहा था, जिसमें कि परसेंटेज की अगर बात किया जाए कि कितना क्वेश्चन बनाने से आपका रिजल्ट हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे टोटल आपका 100 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जिसमें कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है। और यहाँ पर देख पाएंगे परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि कितना क्वेश्चन आपका बनाने पर जो आपका रिजल्ट हुआ था। इसके अलावा फीमेल कैटेगरी में अगर बात किया जाए देख पाएंगे कि 96 कटअप रहा था। ये आपका जनरल में, जिसमें कि 48.4 क्वेश्चन बनाने से आपका रिजल्ट हुआ था, जिसमें कि 96.8 इसका जो है कटअप रहा था। ईडब्ल्यूएस की अगर बात किया जाए तो 81.6 इसका कटअप रहा था। वही अगर बीसी कैटेगरी की अगर बात किया जाए तो 84 पॉइंट आपका 2 कटअप रहा था, जिसमें कि 42 पॉइंट आपका जो एक क्वेश्चन आपका बनाने से आपका रिजल्ट हुआ था। जिसमें कि ईडब्ल्यूसी की बात किया जाए, ईबीसी की बात किया जाए तो 70 इसका 2 कटअप रहा था, जिसमें कि लगभग आपका अप्रोक्स जो 35 क्वेश्चन बनाने से रिजल्ट हो गया था। जिसमें कि एससी कैटेगरी की अगर बात किया जाए तो 60 इसका कटअप रहा था। ये आपका फीमेल कैटेगरी में। वही अगर एसटी की अगर बात किया जाए तो आपका जो है 40 आपका 6 कटअप रहा था। इसके अलावा बीसी अगर ओमेन अगर फ्रीडम फाइटर की अगर बात किया जाए फीमेल में, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो है 60 आपका 6 कटअप रहा था, जिसमें कि 33 क्वेश्चन आपका जो है बनाने से आपका रिजल्ट आपका हो गया था। तो ये सारा कुछ इसका जो एक्सपेक्टेड आपका प्रीवियस ईयर का कटअप रहा था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस लेवल से आपको जो है प्रिपरेशन करना चाहिए। तो सारा कुछ मैंने जो है डिटेल में समझा दिया है। और जो भी इसका अपडेट आया हुआ है, जैसा कि आपको पता है कि अप्रूवल में लाइव अपडेट भी दिया गया है, तो मैं वीडियो क्लिप ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने देखा भी होगा। और वेबसाइट पर जो अपडेट किया गया इसको मैंने यहाँ पर आपको दिखाना था किस प्रकार से अपडेट किया गया है। तो अप्रैल तक पूरा पॉसिबिलिटी की वैकेंसी आपका लास्ट तक आपका जो है आ ही जाएगा। बाकी जो भी आपका पैटर्न पुराना आपका है वही आपका यहाँ पर आपका फॉलो किया जाएगा दरोगा का। चूंकि जो भी आपका पुरानी भर्ती प्रक्रिया आपका जो है अभी संपन्न आपका हुआ है, तो उसके अंदर का जो भी आपका पुराना आपका सिलेबस था तो सेम टू सेम आपका जो वही पैटर्न को आपको फॉलो किया जाएगा। किसी प्रकार का आपको चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो बाकी किसी प्रकार का अपडेट आता तो मैं आपको अपडेट करूंगा नई भर्ती से लेकर के। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जब भी वीडियो अपलोड होगा तब नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।